जय हिंद दोस्तों। आप लोग के एग्जाम का जो मैथ्स का पेपर है वो अब नजदीक आ चुका है। रेगुलर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते आ रहे हैं, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखते चल रहे हैं। आज हम फिर से कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको आया हुआ है, जो 1 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चन, उसमें आया हुआ है। क्वेश्चन आपको वैसे ही मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, वैसे ही मिलते हैं, केवल थोड़ा सा चेंज होता है। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर देखिए। तो आपको कम समय लेते हुए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने देखिए यह क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस ईयर के। देखिए क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इज गिवन फ्रॉम अ पॉलिनोमियल पी एक्स। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स फ्रॉम द ग्राफ इज। यहां पर नंबर ऑफ जीरोज बताना है ग्राफ के थ्रू। तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। आप एग्जाम में हमेशा आता रहा है। आपको केवल यहां से जीरोज बताना है, सेकेंडों में आप बता सकते हैं। सीधी बात है कि यहाँ देखने की जरूरत है कि यहाँ पी एक्स लिखा है या पी वाई। यहाँ पर आपको दिया है पी एक्स, दैट मीन्स पॉलिनोमियल इन एक्स। एक्स में करना है तो आपको देखना है कि ग्राफ जो दिया हुआ है वह एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर मीट कर रहा है, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका ग्राफ है, यहाँ वाई एक्सिस को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ कितने कितने पॉइंट पर कर रहा है, केवल 1। दैट मीन्स इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा, 1 हो जाएगा, केवल एक जगह। यहां ध्यान दीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं है, y से कोई लेना देना नहीं है कि y एक्सिस पर कहां, क्योंकि हमें y इक्वल टू दिया है, लेकिन यह पॉलिनोमियल किस में दिया है, px दिया है। दैट मींस x का ही हम केवल देखेंगे x पर। अगर यही ग्राफ आप एक बार ये भी देख लीजिए, अगर यही ग्राफ इस तरीके से दिया होता तब आप क्या करते, सेम प्रोसेस वही करना है। यहां एक पॉइंट पर आपको केवल x एक्सिस को पकड़ के चलना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, केवल x एक्सिस को पकड़िए। एक पॉइंट, यहाँ 2, यहाँ 3, क्या हुआ 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स। दैट मींस जीरोस कितना हो जाएंगे, यहाँ पर 4 हो जाएंगे। यह जो ग्राफ है y इक्वल टू पी एक्स का है, जीरोस मतलब इसका सॉल्यूशन जो निकलेगा वह कितना होगा, 1 होगा। तो ग्राफ के क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन kx इक्वल टू y प्लस 2 एंड 6x इक्वल टू 2y प्लस 3 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, यहां पर आपको जानने की जरूरत है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आप जानते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यह दो लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पर आपको कंडीशन पता है, 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन आना चाहिए तभी इसको सॉल्व कर पाएंगे। तीनों कंडीशन आपको पता रहेगा, क्वेश्चन कुछ भी चेंज करेगा आप कर ले जाएंगे। कंडीशन क्या है, पहला जो होता है a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अगर ऐसा होगा तो कितने सॉल्यूशन इसको मिलेंगे, इसका जो होगा यूनिक सॉल्यूशन दैट मींस 1 सॉल्यूशन इसका मिलेगा आपको, केवल एक सॉल्यूशन मिलेगा, वो है यूनिक सॉल्यूशन आपको इस पर मिलेगा। कब, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अगर दूसरा कंडीशन क्या है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2। अब यहां पर हम देखेंगे दोनों इक्वल हो जाता है, अब उसके आगे जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या, और अगर तीसरा तब देखेंगे, तब c1 अपान c2। अगर यह भी इक्वल हो जाता है तब यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ यूनिक सॉल्यूशन दैट मींस 1 सॉल्यूशन आपको मिलेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन, यहाँ पर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 हो जाएगा तब। और तीसरा कंडीशन जो आपको पता है, तीसरा कंडीशन है a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। यह तीसरा कंडीशन हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। यह आपको कंडीशन याद रहना चाहिए। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर नॉट इक्वल टू हो गया तो पहले ही आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा 1। दूसरा, अगर यहाँ पर सभी इक्वल होंगे, यहाँ इक्वल, तब क्या होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तीसरा जो लास्ट कंडीशन है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, दैट मींस नो सॉल्यूशन। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ जब यूनिक सॉल्यूशन का होगा तो दो लाइनें जो है आपको
वह क्या होगी, इंटरसेक्ट करेगी केवल वन पॉइंट पे, वन पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। और यहाँ पर यह कंडीशन क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब यह अगर एक लाइन है तो दूसरी लाइन इसी पर कोइंसाइड करेगी, दूसरी लाइन इसी पर होगी, इसी पर कोइंसाइड करेगी, तो यह दूसरी लाइन जो होगी आपकी इसी पर, तब यहाँ पर कई सारे पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट कर रही है, बहुत सारे पॉइंट्स पर यह मिल रही है, तो इसका क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पर केवल वन पॉइंट पे मिल रहा है, तो एक जगह मिला तो एक सॉल्यूशन हुआ, यूनिक सॉल्यूशन। और कई सारे पॉइंट्स पे चूंकि आप देखिए इक्वल इक्वल कर रहे हैं, दैट मीन्स इक्वली एक दूसरे पर ही चल रही है दोनों लाइन, तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स है जहां वो मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, एक लाइन ये निकली इस तरीके से और दूसरी लाइन इस तरीके से निकल रही है, दोनों अलग अलग है, पैरेलल है, कहीं पे इसके मिलने की संभावना नहीं है। अगर लाइनें इस तरीके से हल्की सी तिरछी अगर इस तरीके से चले तो ये कभी न कभी जाकर आपस में, अगर लाइनें इस तरीके से हों तो कभी न कभी आपस में जाकर इंटरसेक्ट कर जाएंगे इस तरीके से, तब यहाँ ऐसे वन सॉल्यूशन मिल जाएगा। या तो इस तरीके से जाएंगे, जब यह कंडीशन होगा ऐसे न जाकर सीधा पैरेलल निकलेंगे तो यह सीधे निकलती चली जाएंगी और कहीं पर भी मिलने का चांस नहीं है, अनंत पर भी, इनफाइनाइट पर भी मिलने का चांस नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। यही आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कह रहा है, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए आपको के का वैल्यू निकालना है, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कौन सा है, यह वाला कंडीशन, यह कंडीशन आप लगाएंगे तो आपको के की वैल्यू आ जाएगी। बस यही करना है, ये सब आपको याद रहना चाहिए, इसलिए हम रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन में आपको इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको क्या करेंगे। सीधा सीधा आपको जो कहा गया, पहले तो इसको फॉर्मेट में रख लीजिए, फॉर्मेट चेंज करिए, क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 अगर इक्वल टू 0। अगर यह फॉर्मेट नहीं होगा तो आपको कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकता है, इसलिए उसको एक फॉर्मेट में करिए। क्या हो जाएगा इसका, यह हो जाएगा kx, इसको इधर लाइए, सभी को पूरे को एक साइड लाइए, क्या हो जाएगा, माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। साइड चेंज किया, सब माइनस हो गया, वैसे इसको भी कर लेंगे। इसका क्या हो जाएगा, 6x माइनस इधर आएगा 2y, ये भी इधर आएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इस फॉर्मेट में आ गया, अब इस फॉर्मेट में आ गया तो अब सीधा सीधा मेनी सॉल्यूशन का आपको पता है क्या होता है, a1 अपान a2। तो पहले देखिए a1 अपान a2 क्या है वहां पर, इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, यही होता है मेनी सॉल्यूशन का वैल्यू। देखिए कि a1 और a2, a1 क्या है, इसके साथ x के साथ क्या दिया हुआ है, k, यही a1 होता है, x के साथ x का कोफिशिएंट पहले वाले में देखते हैं, तो पहले वाले में a1 b1 और c1 होता है, तो यहाँ पर k हो गया a2, दूसरे का जो होगा x का कोफिशिएंट वह क्या हो गया a2, b1, फिर इसका देखेंगे -1, इसका क्या होगा b2 हो जाएगा -2, फिर यहाँ देखिए ऊपर क्या है -2, नीचे क्या है -3, यही होगा, क्लियर। अब यहाँ पर जो इक्वल हमने किया है, क्या सब सारे इक्वल, यहाँ k की वैल्यू तो हम निकालेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए b1 अपान b2 है और c1 अपान c2, यहाँ अगर हम इसको कट करेंगे देखते हैं क्या होता है, k अपान 6 है, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल होगा, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ 2/3, लेकिन यह क्या इक्वल हो रहा है, इक्वल नहीं है यहाँ पर, दैट मींस यहाँ पहले ही बोला है क्या, मेनी सॉल्यूशन, लेकिन हम देख रहे हैं ये नॉट इक्वल हो रहा है, नॉट इक्वल हो रहा है, तब यहाँ कंडीशन ही फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम इसकी वैल्यू कहां से निकालेंगे, मेनी सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो ऐसा क्या वैल्यू निकाला जा सकता है जो कि इक्वल करे, जब यहाँ इक्वल आ ही नहीं रहा है, इस कंडीशन को फॉलो ही नहीं कर रहा है, तो इसमें आप देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, यहाँ जो ऑप्शन आपको कौन सा सही मिल रहा है, यहाँ ऑप्शन जो आपको ऑप्शन नंबर बी दिया है, डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सीधा दे दिया, देखो क्वेश्चन में केवल फंसाने का काम किया है, अगर आप इतना ही करके करते तो आपको आंसर लिख देते, आंसर आ जाता, पूरा करेंगे तभी आप समझ पाएंगे, इसलिए तीनों करने की जरूरत है, तीनों आप लिख के साथ में देखिए, यह कंडीशन अगर नहीं फॉलो कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, दैट मींस एग्जिस्ट नहीं करेगा, के की वैल्यू यहाँ पर अलग कुछ अलग आ जाएगी, के की इसके साथ कुछ अलग आएगी, दोनों के साथ अलग अलग वैल्यू दे देगा, जो कि गलत होगा, क्लियर हुआ। तो यहाँ से आप नहीं कर सकते, जब यहाँ पर कैंसिल हो जा रहा है, ये कौन सॉल्यूशन आ रहा है, नो सॉल्यूशन में आ रहा है, नो सॉल्यूशन, जबकि हमको करना क्या है, बोल रहा है मेनी सॉल्यूशन, समझ में आया। यहाँ आप पूरा करिएगा, पूरा तीनों एक साथ जब भी दे, चाहे मेनी सॉल्यूशन का दे चाहे नो सॉल्यूशन का, आप a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 तीनों को लेके चलिएगा। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो दैट मीन्स यहाँ पर इसके साथ k की वैल्यू इसके साथ अलग आ जाएगी, इसके साथ लेंगे तो अलग आ जाएगी, और यह जो जैसे हम इसके साथ लें अगर, तो क्या
इसको लेंगे तो यहाँ 1/2 आ रहा है, जब इसके साथ लेंगे 2/3 आएगा, तो चेंज हो जाएगी वैल्यू। क्लियर? तो अलग अलग आएगी, इसलिए क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इफ p1 p-1 p+2 and 2p+3 are in AP, then the value of p, आपको p की वैल्यू बतानी है। देखिए इसको कैसे करेंगे, यहां पर जब AP में हम बात करते हैं, AP में कोई नंबर होता है तो आपको पता है डिफरेंस क्या होता है। यहां पर अगर 2, अगर कोई आगे आप 3, 4, 5 इस तरीके से अगर नंबर होता है, अगर AP में है तो क्या आपको पता चल रहा है, यहां पर जो इनके बीच का डिफरेंस है वो कितना है, ऑलवेज इक्वल रहेगा, ऑलवेज इक्वल। यहां पर आपने +1 किया, यहां +1 किया, यहां +1 किया, या आप कह सकते हैं यहां से जो है यहां -1 किया, इसमें से इसको -1 किया, तो हमेशा d की वैल्यू जो होती है वह फिक्स होता है। d की वैल्यू हमेशा, अगर हमने 3 में से 2 किया तो -1 आया, तो इस पीछे वाले में से, इसमें से अगर हम 3 को माइनस करें इसमें से, तब भी आपको सेम आएगा, यहाँ -1 आएगा, सेम आएगा। क्लियर? ऐसे ही सेम आता रहेगा, AP का यही रूल है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है, यहाँ p की वैल्यू कह रहा है तो p की वैल्यू हम इसी कंडीशन से निकाल लेंगे सीधा सीधा। यहाँ एक नंबर, यहाँ दूसरा, यहाँ 3, 1, 2 एंड 3। क्लियर? 3 नंबर्स आपको दिए हैं, तो करना क्या है, वही काम आप जैसे किए थे, इनका डिफरेंस जो है कितना होगा यह निकाल लेंगे, और इनका डिफरेंस निकालेंगे, यह सब हमेशा क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ देखिए पहले इसको लिखेंगे p+1, इसमें से इसका डिफरेंस क्या है, p-1 को माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, पीछे वाले में से आगे जो फ्रंट है उसको माइनस करेंगे, फिर वही काम इसमें करेंगे। इसमें क्या होगा, 2p+3, इसमें से हम माइनस किसको कर देंगे, इसके आगे जो है p+1, इसको माइनस कर देंगे, और यह क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जैसे हमने किया था 2, 3, 4, 5, सेम ऐसे ही हमने इसमें से अगर माइनस किया, 3 - 2 करेंगे तो भी 1 आएगा, और इसको माइनस करेंगे, देखिए 4 - 3 करेंगे तो भी 1 आएगा। डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो इसको माइनस कर देंगे, बस अब यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, यही आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, p+1 माइनस करेंगे तो यहाँ -p हो जाएगा, माइनस इधर गया तो इसको क्या हो, +1 कर देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आगे चलते हैं, 2p+3, यह माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, इसको माइनस कर देगा तो -p हो जाएगा, यह माइनस यहाँ गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या होगा, यहाँ p है, यहाँ -p है, कैंसिल हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, p और -p 0 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, -1 और 1 2 हो जाएगा, इक्वल टू, यहाँ क्या है, 2p - p, कितना हुआ, 2p में से p माइनस किया तो केवल p शेष हुआ। ठीक है, p जो है आपका रिमाइंडर बचा p। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 + 2। क्लियर हुआ? अब इस 2 को इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, 2 - 2 = p, दैट मीन्स 0, ये 0 हो जाएगा। p आपको कितना आ गया, p = 0, यही आपका सही आंसर हो गया। मेन चीज आपको ध्यान देंगे, AP का जो डिफरेंस होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो डिफरेंस होता है वह इक्वल होता है, चाहे जितना भी नंबर लेते जाएं, सबका जो डिफरेंस आपस में इक्वल होता है, इसी को आप लगाएंगे तो यह आपका आंसर आ जाएगा। तो p = कितना आ गया, 0। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर C जो है करेक्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या है, इन व्हाट रेशियो डज x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 3, 6 है एंड B -12 एंड 3। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको एक बार यस डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे सकता है आपको, साथ में इस तरीके से भी दे सकता है। ये थोड़ा सा मूव किया है क्वेश्चन को, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ जो ये 2 पॉइंट्स दिया है, इनको मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, जो लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, इसको कह रहा है एक्स एक्सिस किस तरीके से डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स अगर मान सपोज करिए यह आपका जो है एक्स एक्सिस है यहाँ पर, और यह लाइन जो है इस तरीके से सपोज करिए, यहाँ लाइन है, ये ए है, यह बी है, लाइन सेगमेंट जो आपका A 3 और 6 है, इस तरीके से यहाँ पर क्या है, -12 और -3, केवल यह आपको सपोज किया गया है। माइनस खैर आपको इस साइड नहीं आएगा, इस साइड आ जाएगा। अगर इसको ऐसे ही देखना है तो लाइए, इसको पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड दिया हुआ है,
तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। कितना है 3 और 6, सपोज करते हैं 3 और 6 यहाँ पॉइंट आ गया, क्लियर हुआ, एक आपका पॉइंट यहाँ आ गया, दूसरा पॉइंट -12 एंड 13, -12 इधर आ गया और 3 यहाँ ले लिए, सपोज करिए यहाँ ले लिए। अब यह लाइन इस तरीके से अगर हो गया तो यहाँ x पे कैंसिल कर रहा है, एक पॉइंट है जहां पर x जो है इसको दो ये डिवाइड कर रहा है दो पार्ट्स में, यहाँ पर यह कितना है 3 और 6 हो गया। यह केवल समझने के लिए आपको -12 और -3 इस तरीके से आपको डिवाइड कर रहा है रेशियो में, किसी रेशियो में। यह पार्ट, एक पार्ट आपका m1 हो जाए, सपोज करिए यह पार्ट m1 हो जाए, यह पार्ट m2 हो जाए, होता है। आपको पता है एक फार्मूला, वो फार्मूला डायरेक्ट यूज करने के दे सकता है। यहाँ थोड़ा सा आपको मूव किया है क्वेश्चन, इसलिए आपको समझने की जरूरत है। यह एक आप जानते हैं यहाँ पर अगर कोई पॉइंट P है, यह आपका A और B हो, क्लियर। यहाँ पर कोई पॉइंट इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा हो, किसी लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट P है जो इसको डिवाइड कर रहा हो। अगर यह पॉइंट सपोज करते हैं x और y हो, यह पॉइंट x और y हो और यह रेशियो m1 और m2 हो, यह फार्मूला याद आ रहा है। यहाँ x y पॉइंट है, इसको दो रेशियो में m1 रेशियो m2, m1 और m2 इसमें डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला याद आ रहा है कि x और y की वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है। अगर इसका है x1 y1 है, यह पॉइंट x2 y2 है, तो आपको इसको हम बताए हैं सीधा सीधा कि यह अगर x निकालना हो तो x इक्वल टू क्या होता है m1 करिए, यहाँ भी m2 करिए, बीच में प्लस लगा दीजिए या थोड़ा सा इस तरीके से लगाइए, हो गया। यहाँ पर क्या m1 प्लस m2, करना क्या है x का निकालना है, तो यहाँ पर x2 कर लीजिए, यहाँ पर x1 कर लीजिए। केवल सेम वही फार्मूला y के साथ भी होता है। y के साथ क्या है, इसको हटा रहे हैं, y के साथ देखिए y इक्वल टू जब निकालना हो तो सीधा सीधा ये सेम प्रोसेस करते हैं, m1 यहाँ पर प्लस m2 अपान में, यह भी m1 प्लस m2 होता है, यहाँ पर y2 कर लेंगे, इसके साथ y1 कर लेंगे। याद करने के लिए आपको आसान तरीका बताए थे। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन में दिया क्या है उतना देख लीजिए, केवल इतना ही मूव किया आपको। कह क्या रहा है कि आपको किस रेशियो में, ये रेशियो बताना है, दैट मींस m1 रेशियो m2 बताना है। तो m1 और m2 का रेशियो अगर बताना है, यहाँ देखिए यह वैल्यू, और दिया क्या है आपके सामने, क्या दिया हुआ, ये लाइन सेगमेंट है। यहाँ पर जो वैल्यू दिया है आपका x1 y1 x2 y2 का दे दिया है, दो वैल्यू आपको दे दिया है, x1 y1 दे दिया है, x2 y2 दे दिया है। आपको पूछ क्या रहा है, m1 रेशियो m2 जो है ये पूछ रहा है, m1 m2 का रेशियो पूछ रहा है। कैसे करेंगे, देखिए आपको इसकी जरूरत नहीं है कि फार्मूले की जरूरत है, यहां से आप कैसे कर सकते हैं, हौच पौच ना हो, तो इसलिए इसको हम हटा रहे हैं। अब देखिए यहां करना क्या, इस पॉइंट पर आपको कट कर रहा है, यह पॉइंट क्या हो सकता है। अगर यहां से आप देखेंगे तो यहां से कितना जा रहा है, इस पॉइंट से जो आपका सेंटर है यहाँ O0 है, तो यहां से 0 0, यहां से कितना जा रहा है, सपोज करते हैं x जा रहा है और y एक्सिस पे कितना जा रहा है 0। आपको यह जानकारी होगी कि जहां पर x एक्सिस पर कोई लाइन अगर कट कर रही है तो यहां पर क्या होता है y इक्वल टू 0, इस पॉइंट्स पे क्या होगा y इक्वल टू 0, यही होगा। ये हम सपोज किए x है तो ये क्या हो जाएगा y वाला 0 होगा। तो हमको वैल्यू अगर m1 m2 का निकालना है तो x की हमको जरूरत क्या है, इसमें हम फंसने की जरूरत नहीं, यहाँ पर x को हमको जरूरत नहीं है, नहीं हमको पता है तो हम इधर जाएंगे भी नहीं, क्योंकि हम इससे निकाल सकते हैं। देखिए y की वैल्यू 0 है तो यहाँ y की वैल्यू हम क्या रखेंगे 0, m1 हमको पता नहीं है, m2 हमको पता नहीं, रेशियो तो निकालना है। y2 का वैल्यू यहाँ जो दिया हुआ है, यहाँ कितना है -12 और 3 है -3, तो y2 की वैल्यू -3 हमको पता है, y1 की वैल्यू भी हमको पता है, तो यहां से हम रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए यहीं से निकलेगा, इसकी आवश्यकता क्यों नहीं है समझ में आ गया, क्योंकि यहां कह रहा है कि x एक्सिस पर जो है इसको कट कर रहा है, तो x एक्सिस पर क्या होता है y इक्वल टू 0 हो जाता है, तो y की वैल्यू 0। अगर यही चीज x एक्सिस पर, यहाँ y एक्सिस पर कट करता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो x की वैल्यू कहाँ है, यहीं पर है, इसी पॉइंट पर है, x क्या हो जाता 0 हो जाता, x 0 हो जाता। y अगर है तो y तो ऊपर जा रहा है लेकिन x पर आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है, किसी साइड नहीं जा रहा है, दैट मींस x इक्वल टू 0। तब ये वाला लगाते हैं। अगर क्वेश्चन बदल देगा, ये यहाँ पर
इसको y एक्सिस को कट कर रहा है तब ये वाला लगाएंगे, लेकिन अगर y x एक्सिस को कट कर रहा है तो इसको करेंगे जस्ट उल्टा, ठीक है। इसको आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ पर लगाते हैं y इक्वल टू 0 है तो यहाँ हम क्या रखेंगे 0, 0 इक्वल टू m1 नहीं पता है, y2 देखिए यहाँ पर दिया है, y2 आपका क्या है -3, m1 इंटू -3, उसके बाद प्लस m2 नहीं पता है, y1 की वैल्यू क्या है 6 इंटू 6 अपॉन m1 प्लस m2, क्लियर। अब यहाँ पर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू m1 प्लस m2, दैट मीन्स यह पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा देखिए, पहले यहाँ इसके नीचे क्या है 1 है, 0 के नीचे 1 होता है, जब कुछ भी नहीं होता है तो दैट मीन्स 1 होता है। कभी भी 0 के नीचे 0 आप मत लगाइएगा, किसी भी नंबर के नीचे अगर 5 है वहां नीचे 0 लगा देंगे तो यह क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। 1000 या जितना भी लिख दें, इसके नीचे अगर एक 0 लगा दिए तो यह इनफाइनाइट हो जाएगा, इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसलिए हमेशा अगर 5 भी लिखा है तो इसके नीचे 1 होता है, यहाँ तक कि 0 भी लिखा है तो 0 के नीचे भी 1 होता है, 0 नहीं मानेंगे, 0 के नीचे भी 1 होता है। कोई भी नंबर हो उसके नीचे 1 रहेगा तभी उसकी वैल्यू है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले यहाँ मल्टीप्लाई करिए, जस का तस ये लिख देंगे -3m और क्या है प्लस 6m2, ये m1 है, m1 m2 हो गया, इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई करिए इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 होगा। अब इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा -3m है, इसको एक साइड भेज दीजिए, किसी एक साइड, चाहे इसको भेजिए चाहे इसको भेजिए। देखिए -3m1 इक्वल टू, इसको उधर भेजिए, क्या हो जाएगा -6m2 हो जाएगा, उधर जाएगा तो m2, यहां से देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, 2 हो जाएगा। तो अब क्या हो गया m1 इक्वल टू 2m2, हमको रेशियो निकालना है, रेशियो दैट मींस m1 अपॉन m2, तो m2 को इधर लाइए, क्या हो जाएगा m1 अपॉन m2 इक्वल टू 2 आ रहा है, दैट मींस 2 के नीचे क्या होगा बता चुके हैं, जैसे यहां पर होता है 1 होता है। तो आपको क्या मिला यहां पर m1 रेशियो m2 क्या हो गया, m1 m2 का जो रेशियो क्या हो गया 2 और 1 का रेशियो, 2 और 1 का रेशियो, क्लियर हुआ। अगर यही चीज y एक्सिस को कट करता तब आप x वाले को 0 करते, x एक्सिस कर रहा है इसलिए y इक्वल टू 0 करेंगे, इसी पर सॉल्व होगा। क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करिए तो इस तरीके से सॉल्व करिए कि क्वेश्चन थोड़ा बदल दे तब भी आप सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करिए तो इस तरीके से सॉल्व करिए, क्वेश्चन अगर बदल दे तो भी आप कर सकें। जैसे x को दिया हुआ है, अगली बार आपको y को दे देगा, y एक्सिस पर कट कर रहा है, तब आपको करना क्या है, y पर कट करेगा तो x 0 हो जाएगा, x पर कट किया तो y 0 हो गया, क्लियर। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर हम जल्दी मिल रहे हैं। और भी जो क्वेश्चन आपके एग्जाम से पहले जितने ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, चाहे सेक्शन ए के हो, बी के हो, सी को, जो भी जितना हो सकता है उतना हम कराते चलेंगे कम समय में आप उसको, ताकि आपका रिवीजन भी होता चले, आप अपने से भी कर रहे होंगे, साथ में यहाँ भी करते चलिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।